एमक्यूएम पाकिस्तान का नैरेटिव हमने आपके सामने रखा और उनकी तैयारियां रखी। PS 114 के उस एरिया में हम मौजूद हैं जहां हमें मुस्लिम लीग नून के झंडे दिखाई दे रहे हैं और शेर आए के नारे बड़े ज़ोर शोर से यहाँ लग रहे हैं। अली अकबर गुजर साहब जो कि एडवोकेट हैं, ये इस जगह से कंटेस्ट कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन की बात करता हूँ। 114 का ये जो इलेक्शन है ज़मीनी, इसमें बड़ी शोर शराबा हो रहा है, बड़ी एक्टिविटी हो रही है। क्या वजह आप समझते हैं? पहली दफा है वैसे, इतना मैं देख रहा हूँ। कराची में सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी यहाँ पे, उसके बावजूद हमने 5 से 6 बड़े मेगा प्रोजेक्ट कराची को दिए, जिसके आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है। कराची हैदराबाद मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दिया है। ग्रीन लाइन बस सर्विस जो बड़ी है हमारी मेट्रो की तरह का, जो लाहौर और इस्लामाबाद कराची में जो बन रही है, जिसका काम 20 किलोमीटर लंबी सरजानी से कायद-ए-आज़म मज़ार, वहाँ से टावर से डाकियर तक मजीद एक्सटेंड भी हो गया। बहुत बड़ा कराची की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जितनी भी हुकूमतें रही हैं, इससे बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट इस कराची में दिया है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं ये समझूं कि वो प्रोजेक्ट और PS 114 मैं थोड़ा ये डिसाइड करेगा नून लीग। मैं थोड़ा सा बता दूं परफॉर्मेंस काम की बुनियाद बताऊं। उसके साथ साथ लियारी एक्सप्रेसवे कब से बंद पड़ा हुआ था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया। K4 का मंसूबा था जो हमने 50-50 सिंध ने और वफाक ने बना के दिया, जिसमें 16 अरब रुपए हमने दिए। इसके साथ अब सर्कुलर रेलवे पाकिस्तान के लिए कराची की सबसे बड़ी बुनियाद है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने CPEC। गुज्जर साहब यहाँ इंटरप्ट करता हूँ, ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, अब वफाक ने आके एंट्री डाली है, ऐसा है कुछ? दूसरी तरफ से कुछ ये राय मिलती है सुनने को? कोई अगर बात मिले तो आप किसी से पूछें, पूरी कौम जानती है उसमें से। उसके साथ पानी के मंसूबे मैंने बता दिया आपको। 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिए पावर जनरेशन के दिए, K2 और K3 का 1200 मेगावाट के कैनब के साथ लगे और 1300 मेगावाट का वहाँ बिन कासम। इलेक्शन से पहले आ जाएंगे ये सारे चल रहे हैं, काम इस पे हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये 18 कंप्लीट कौन सा हो रहा है? 18 से पहले सारे सिवाय ग्रीन लाइन के बताएं मुझे। ग्रीन लाइन भी बस हो गया, मोटरवे भी कंप्लीट इंशाल्लाह हो गया, थोड़ा जो रह गया उसमें कंप्लीट मोटरवे हो गया, और लियारी एक्सप्रेसवे भी 18 से पहले अभी सितंबर में। यानी कि इलेक्शन की भरपूर तैयारी नून लीग कराची में कर रही है इंशाल्लाह। देखें ना, और आपकी सूरत में 114 में जो इलेक्शन में गहमा गहमी हो रही है, उसमें मैं सबसे बड़ी बात कराची वालों के लिए कहता हूँ कि कराची वालों को जो सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है, गिफ्ट हमारी वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो अमन का तोहफा है। जो आज देखें ना, कराची पूरा साल में कितने दिन हड़तालें होती थी, कितने दिन कारोबार बंद होता, कितने बच्चों के स्कूल बंद होते थे, और यहाँ पे जो हालात थे कारोबारी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हब कराची है, इसको अमन दिया है। ये मिनी पाकिस्तान है। आज अल्लाह की रहमत से इस शहर का हर शहरी खुश है। एक मैंने सवाल लोगों से करना है कि टफ कंपटीशन किस किस के दरमियान है साहब? 1 नंबर पे तूने, अच्छा, और 2nd नंबर पे तेरी। देख लें, एमक्यूएम भी हल्की नहीं है। लोग कहते हैं कि जी एमक्यूएम माशाल्लाह से उन्होंने बस, और आपके कुछ लोगों ने एमक्यूएम के साथ मिलके इलाहा करके इलेक्शन भी जीता है। वैसे एमक्यूएम को अल्लाह ताला ने 4 मरतबा इधर जो है ना मौका दिया, मगर एमक्यूएम ने जो है ना उस मौके से फायदा नहीं उठाया। ठीक है, आप कहते हैं कि जी उन्होंने डिलीवर नहीं किया। जी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, हम यही कहते हैं, इंशाल्लाह उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी जाए उससे ज्यादा हमारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह नून लीग मुस्तहकम हो रही है कराची में। गुज्जर साहब को जिता रहे हैं आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। लास्टली मुझे बता दें, चेयरमैन साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। बैलेट बॉक्स पे जब बात आती है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रिवाज डिफरेंट है कि कोई और जीत जाता है। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है कि फौज की निगरानी में इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन फौज की अदालत को उसमें निगरानी में होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए कि लोग जो अपनी राय जो है वो आज़ादी के साथ दे सके। जिसको वोट देंगे वही हम एग्री हैं उसके ऊपर। ठीक हो गया। चेयरमैन साहब, आप कहते हैं आपकी यूसी सपोर्ट कर रही है गुज्जर साहब को? बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100% हम कर रहे हैं सपोर्ट इनको। अच्छा, और इंशाल्लाह ये जीतेंगे। और जो आप पोलिंग वाले दिन की बात कर रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है और इनकी गुड लक है कि इनको टीम भी बहुत अच्छी मिली है। हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, मरेंगे, एक वोट भी जाएंगे। इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात PS 114 से इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी से करवाएं, चलते हैं मुतालिका हलके में जमात इस्लामी के जेर इंतजाम होने वाले एक सियासी इज्तिमा की जानिब। जी, अख्तर कॉलोनी UC 1 जहां PS 114 के हवाले से जमात इस्लामी की जो है वो कॉर्नर मीटिंग जारी है। कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर अहमद जदून साहब। इनसे हम जानेंगे कि जमात इस्लामी की इस ज़िमनी इंतखाबात में कैसी तैयारी है। ज़हूर साहब, बहुत शुक्रिया इस अहम वक्त में
आपने हमें जो है वो वक्त दिया है। मुझे बताएं जमात इस्लामी की इस ज़िमनी इंतखाब में कैसी तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी सूबाई सीट पर काफ़ी अरसे के बाद इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम 1985 के बाद पहली दफ़ा ये सूबाई असम्बली की सीट पे यहाँ पे आए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि 1988 से अब तक MQM के छः दफ़ा MNA कामयाब हुए। इसी तरह सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ लोग यहाँ कामयाब हुए, लेकिन किसी ने भी यहाँ के अवाम को डिलीवर नहीं किया। अच्छा, इसलिए जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि इन इलेक्शन में हम बराह रास्त लोगों के पास जाएंगे कि आप अपने मसाइल खुद ही हल कर सकते हैं, बाहर के बंदे आके हल नहीं कर सकते। इस वक्त जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं सबके सब बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, 13 के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने जो है वो बैकआउट किया, अब ज़िमनी इंतखाब में क्यों आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब तो वक्त भी बहुत कम रह गया हुआ है? देखिए 2013 के इलेक्शन का ही जो धांधली हुई उसी के नतीजे में ये इलेक्शन हुआ। अच्छा, अगर उस वक्त ये इलेक्शन फेयर होते तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी ने जो उस वक्त फैसला किया वो ठीक था? बिल्कुल ठीक फैसला था। तो अब इस दौरान में, क्योंकि जनरल इलेक्शन 2018 में और बहुत कम वक्त रह गया हुआ है, तो क्या समझते हैं कि आप डिलीवर कर पाएंगे अगर आप आ जाते हैं? सिचुएशन क्या बन रही है? मैं समझता हूँ कि काम करने के लिए 10-11 महीने में बहुत होते। पीपल्स पार्टी और MQM, आपने कहा कि जी MQM ने कुछ नहीं किया। MQM ने आज तक कुछ नहीं किया। उनके यहाँ पे 6 दफ़ा और यहाँ पे MNA कामयाब हुआ है, आज तक नहीं है। MQM ने आज तक मुकामी आबादी से न सूबाई में खड़ा किया और न कौमी में। अच्छा। और ना उन्होंने डिलीवर किया आज तक। कोई एक काम बता दें जो MQM ने यहाँ पे 2005 से 10 में आप नाजिम भी थे इस जगह से, तो मुझे बताएं कि अगर मैं मुवाजना करूं 2017 में और उस टाइम में, तो क्या चेंज आया? देखिए 2005-2010 में हमने यहाँ के लोगों को पानी दिया है, हालांकि उस वक्त भी यही सिचुएशन थी, लेकिन हमने जब टेक ओवर किया तो हमने वाटर बोर्ड की गर्दन पे हाथ रख के अच्छा, यहाँ के लोगों को पानी डिलीवर किया। आज सूबाई हुकूमत के लोग हमारी वाटर लाइन पे उन्होंने वो लगाए हुए हैं, क्या कहते हैं, अपने हाइड्रेंट लगाए हुए हैं। अच्छा, और हमारा पानी चोरी होकर वहाँ बिक रहा है। यानी कि आज ये कह रहे हैं आप कि जमात इस्लामी वाटर बोर्ड को काबू कर सकती है जो पीपल्स पार्टी और MQM नहीं कर सकती। इसलिए कि हमने अगर कराची इलेक्ट्रिक को जंगले में बंद किया तो इंशाल्लाह वाटर बोर्ड को भी जंगले में बंद करेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं जदून साहब, डिलीवर कर सकेंगे भाई? इंशाल्लाह भाई। पोजीशन कैसी है? MQM से जीत पाएंगे या पीपल्स पार्टी से जीत पाएंगे? हमारा मुकाबला है और इंशाल्लाह हमने आवाम से भी उम्मीद है इंशाल्लाह लोगों की, और इंशाल्लाह लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, और अल्लाह ने चाहा तो भाई ये बात ठीक कर रहे हैं? जमात इस्लामी के साथ हैं आप? बिल्कुल, हम जमात इस्लामी के साथ हैं। जी भाई, आप क्या कहते हैं? हम दिलो जान से जमात इस्लामी के साथ हैं। अच्छा, इस तरफ भी जरा लोगों से बात करते हैं। जी सर, जी जमात इस्लामी के साथ हैं या बाकी किसी और को वोट देना है? हम जमात इस्लामी के साथ है। कराची के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है, इंशाल्लाह इस दफा कामयाब। MQM पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया? नहीं, इतना खास कुछ नहीं किया जितना जमात इस्लामी ने किया। उनको मौके बहुत मिले हैं लेकिन इतना कुछ नहीं किया। साहब, लोग तो कह रहे हैं कि जी जमात इस्लामी को वोट देंगे, आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? कहता हूँ जी, इन आबादियों का वजूद की बुनियादी जमात इस्लामी है। अच्छा, अगर जमात इस्लामी नहीं होती तो ये 1978 में यहाँ पे बंदर बांट हो गई थी कि इन आबादियों को यहाँ से हटाकर यहाँ पर इसको डिफेंस का फेज 1 का एक्सटेंशन बनाएंगे। अच्छा, लेकिन अब्दुल सत्तार अफगानी ने उस वक्त के गवर्नर से मिलकर यहाँ पे बंद बनवाया बनीर नदी में, और इस वक्त तक पानी की जो 3 लाइनें यहाँ पे आई हैं वो भी जमात इस्लामी ने दी है। अच्छा, लाइनें हैं लेकिन पानी नहीं छोड़ा जा रहा पीछे से। अच्छा, ये कौन कर रहा है? पानी कौन रोक रहा है? देखिए, पिछले 10 साल से पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है। अच्छा, और कोई भी उन्होंने काम डिलीवर नहीं किया। इस वक्त 3 महीने से पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है, पूरी सरकारी मशीनरी पुलिस भी लगी हुई है कि सईद गनी को किस तरह जितवा दिया जाए। ये जमात इस्लामी का नैरेटिव है जो हमने आपके सामने रखा, और यहाँ के लोगों का भी जो न्यूट्रल भी है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी साहब, जो कि कैंडिडेट हैं PS 114 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि सिंध की हुक्मरान जमात है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया कि मौसरों का आपने वक्त किया है। स्केड्यूल बड़ा टफ है और बड़ी गहमा गहमी लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये PS 114 का ज़िमनी इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि कोई जनरल इलेक्शन का समय है, क्या वजह है? देखिए, ये इसकी वजह मैं हूँ पहली तो। अच्छा, इसलिए कि जब मैंने अपनी मुहिम शुरू की तो उस वक्त PTI के और नून लीग के
के और एमपी के कैंडिडेट्स कोई और थे पहले। ओके। तो मेरी जो कैंपेन थी उसको और फिर उसके बाद जो लोगों की सपोर्ट थी उसको देखकर इन्हें अंदाज़ा हुआ कि शायद वो जो कैंडिडेट्स लोकल उन्होंने यहाँ से दिए हैं वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि मुझे वो पकड़ सकें। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपने तीनों जमातों ने उम्मीदवार तब्दील किए और करोड़पति उम्मीदवार जो है वो मेरे मुकाबले में उतारे। आप ये एमकेएम पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं? नहीं, तीनों को कह रहा हूँ। अच्छा। पीटीआई ने भी किया, नून लीग ने भी किया। अच्छा। मैं तीनों को, ठीक है। पैसे वाले लोग उतारे। ओके। और उनकी शायद जो मिस जज कर गए जिस चीज़ को, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इस हल्के का रहने वाला हूँ और मेरे मुकाबले में जो लोग उतारे जा रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी हल्कों में नहीं आए होंगे। अच्छा। सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उनको भेज दिया गया। अच्छा, ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ के रहायशी हैं? मैं दावा करता हूँ कि मुझे इस हल्के में 100% लोग जानते हैं। ठीक है। और कम से कम 50% लोगों को मैं जानता हूँ। ठीक है। तो एक ऐसा आदमी जो इतने बड़ी तादाद में लोगों को जानता हो और उसके मुकाबले में ऐसे लोगों ने जो खुद किसी को जानते हैं उनको भी जानता है। ठीक है। और कभी ज़िंदगी में आए भी नहीं इस हल्के में, फर्क पड़ता है। और मुझे कोई शुबा नहीं है कि ना सिर्फ ये कि मैं जीतूंगा बल्कि एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतूंगा। ठीक है। तो अगर पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो ये एक बड़ा वाज़ेह सबूत है कि हम कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग हमसे मुतमईन हैं। लेकिन सर उनमें वो बुनियादी कामों वाली कोई बात मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं 2015 में भी यहाँ आया हूँ, उसके बाद भी यहाँ आया हूँ और आज फिर आपके साथ उस जगह जा रहा हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस हल्के में पीपल्स पार्टी का कभी एमपी एमएलए नहीं रहा। ठीक। इस हल्के में बल्कि कराची में पिछले काफ़ी अरसे से मेयर और ये डीएमसी के चेयरमैन वगैरह जो भी बदलिया जाते हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं थे। ठीक है। इस हल्के में नून लीग, इरफानुल्लाह मरवत, एमक्यूएम ये मुख्तलिफ औकात में जीते रहे। सही। और 8 मरतबा लोगों ने सूबाई इलेक्शन में वोट डाला है। सही। और जितने लोग यहाँ से जीते वो सारे वजीर बने हैं। सुने, वजीर बने हैं। ओके। उन 30 बरस में वजीर बनने वाले लोगों ने डिलीवर नहीं किया। और आज इस इलाके में जो काम हो रहे हैं, जो शायद कुछ मेयर को करने चाहिए थे, कुछ डीएमसी को करने चाहिए थे, कुछ जो है सूबाई हुकूमत को भी करने चाहिए थे, लेकिन सूबाई हुकूमत के अलावा और किसी ने कुछ नहीं किया। आपका ये इंटरेस्ट अब मुझे या जो लोगों की जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी अब क्यों ये इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग आपकी पार्टी को भी, कि जो 9 साल से पूरे 2 टेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों उसे नहीं दिखाई दिया? मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये जो दोस्त बातें करते हैं ना, मैंने कहा ना वो कभी इस हल्के में आए नहीं है। नहीं तो सर बात तो बजा कर रहे हैं ना सर। बजा नहीं है ना। मैं आपको सर 9 साल आपकी हुकूमत रही है पूरे सूबे में, शहर में आप लोग हैं, बराजमान रहे हैं, बल्दियाती सिस्टम आपने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के उस पर किया है। मुझसे जवाब तो ले वो एक अलग बहस है, उसका भी जवाब आपको दे दूंगा। इस हल्के में ये गलत तासुर है कि ये काम अभी हो रहे हैं। अच्छा। आपको मौका मिले आप कभी वो पल्ली रोड पे जाएं, जो चनेसर बोर्ड का स्कूल है, जरा उसको देखें आप। और अगर पूरी कराची में ऐसा स्कूल आपको मिल जाए ना सरकारी कोई, फिर आप मुझे कहिएगा कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। इतना आलीशान स्कूल बनाया सर, एक स्कूल और पूरे हल्का सर सुन ले और सुन अभी तो एक बताया ना। चले। इस हल्के में कुछ आबादियां ऐसी हैं जहां पर पानी और सीवरेज की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही नहीं था, सिरे से नहीं था। सर अब भी जिस जगह आप जा रहे हैं उसी 4 में, नहीं मेरी फरहान गनी की उसी में नहीं है सर, पानी नहीं है ना। मैं कुछ और तो सर ये सड़क जिस पे आपकी इस वक्त गाड़ी चल रही है भाई, इसकी ऐसी हालत क्यों है? ये सड़क भी हम बनवा चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि यहाँ डिफरेंट इशूज होते हैं, टूट जाती हैं सड़कें, बनाई हमने बहरहाल है सर। उससे पहले सीवरेज का सिस्टम भी तो बनाया जाता ना सर। ये सीवरेज का मसला नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है भाई। अच्छा। ये बारिश की वजह से पानी है। तो सर अगर सीवरेज का निजाम ठीक नहीं होगा तो बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा ना सर? बारिश का पानी सीवरेज की लाइनों में नहीं जाता अल्लाह के बंदे। और हमारे मुल्क का सीवरेज का निजाम खराब इसीलिए होता है कि लोग बारिश का पानी उसमें डालते हैं। सीवरेज का एक अलग सिस्टम होता है, अब बारिश का अलग होता है। जी जो बरसाती पानी होता है उसके जाने का अलग सिस्टम होता है। वो जो यूनिवर्सिटी रोड पे तो आप लोगों ने इस दफा बनवा दिया है, वैसे वो हर जगह होना चाहिए। ये जो सीवरेज का सिस्टम होता है बरसात के लिए नहीं होता। अच्छा। यहाँ पर हमने कम्युनिटी सेंटर एक बनाया हुआ है, जो पूरे सिंध में नहीं बना लेकिन इस इलाके में बना। यहाँ पर अख्तर कॉलोनी में अगर आप जाएं, लोगों से पूछें कि वहाँ कितना बड़ा नेटवर्क हमने बिछा दिया है, तो पानी की सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो वो नेटवर्क जो है वो काफ़ी फंक्शनल हो जाएगा, वहाँ काम करना शुरू कर देगा। इस यूसी में जब मैं 2001 में नाज़िम बना था
तो सीवरेज के इतने बड़े क्राइसिस थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है। आज कोई एक आध दिन के लिए कोई मसला हो जाए तो हो जाए, वरना अमूमी तौर पर सीवरेज के प्रॉब्लम्स इस यूसी में नहीं होते हैं। हमने पैरेलल इतने सिस्टम्स डेवलप कर दिए हैं। ये जो सड़कें आपको जो दोहरी सड़कें नजर आती हैं ना, ये मैंने बतौर यूसी बनवाई। ठीक है। इस इलाके के लिए 15 इंच की पानी की लाइन मैंने बतौर यूसी नाजिम कराई जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। तो सर वो अब क्या लाइन काम नहीं कर रही है? अभी सिर्फ उतरी है गाड़ी से। जो बातें हमारी गाड़ी में हुई, इस सूरत हाल को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? फरहान गनी भाई यहाँ के चेयरमैन हैं, आपके भाई? मैं खुद नाजिम रहा हूँ। चले क्यों जाते मुझसे सवाल चले आप सैनिटर जी। ये जो बारिश के बाद हाल हुआ है, ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, बदकिस्मती से शहर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, अगर इलाके को हमारा भी है जो आप देख रहे हैं ना, अच्छा ये ना हो रहा होता, ठीक है ना, यहाँ रहने वाले को पता है कि ये सड़क हमने कितनी बार बनाई है। अच्छा, तो आप ये जिम्मेदारी लोकल सिस्टम पे दे रहे हैं, मेयर कराची को दे रहे हैं? कॉर्नर मीटिंग से दूसरी कॉर्नर मीटिंग, जहां हम थोड़ी देर पहले भी आए और यहाँ के मनाजिर हमने दिखाए, जहां के चेयरमैन उनके भाई फरहान गनी हैं। और बात सिर्फ सिंपल सी है, अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो क्या सेटल, इसका जवाब सईद गनी साहब ने दिया। अब देखना यह है, क्योंकि सईद साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो यहाँ रहते हैं, बाकी कैंडिडेट यहाँ नहीं रहते तो वो जीतेंगे। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इलेक्शन कैंपेन यहाँ जारी है और सईद साहब का कॉन्फिडेंस और उनका नैरेटिव भी हमने आपके सामने रखा, जहाँ लोगों की जो है वो रिजर्वेशन भी हमने आपको आगाह की। दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दूसरी सियासी जमात के जो कैंडिडेट हैं और जो उनके रहनुमा, उनका क्या नैरेटिव है PS 114 के इलेक्शन के हवाले से।